मैं तो अपने लेखन का कर्जदार हो गया हूँ। मैं तो अपने लेखन का कर्जदार हो गया हूँ। मैं तो अपने कर्ज में डूबा रहता हूँ। मैं तो अपने कर्ज में डूबा रहता हूँ। लिखा हुआ छप जाता है। लिखा हुआ छप जाता है तो मैं मुक्त हो जाता हूँ। लिखा हुआ छप जाता है तो मैं मुक्त हो जाता हूँ। और मुझे ज़्यादा लिखने का जैसे कर्ज सा चढ़ जाता है। जैसे कर्ज सा चढ़ जाता है और मैं फिर लिखने के काम में लग जाता हूँ। विनोद कुमार शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज साहित्य के लिए गौरवान्वित हो गई। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शीर्ष पुरस्कार ज्ञानपीठ आज हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित मूर्धन्य साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी को देने की घोषणा की गई। भारतीय ज्ञानपीठ ने श्री शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। वह हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी की कृतियाँ। कविता संग्रह लगभग जय हिंद। वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अतिरिक्त नहीं, आकाश धरती को खटखटाता है। कभी के बाद अभी बना बनाया देखा आकाश, बनते कहाँ दिखा आकाश। एक पूर्व में बहुत से पूर्व, केवल जड़ें हैं। कहानी संग्रह गोदाम, गमले में जंगल, तीसरा दोस्त। उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोंपड़ी और बौना पहाड़, याशी रासत एक चुप्पी जगह। शुक्ल जी के उपन्यास नौकर की कमीज पर सुविख्यात फिल्म निर्देशक मणि कौल ने फिल्म भी बनाई, जिसे काफ़ी चर्चा और प्रसिद्धि मिली। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था। मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। साथ चलने को जानते थे। विनोद कुमार शुक्ल जी। धन्यवाद।